अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे स्टूडेंट, अब तक आपने चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ा है। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जो आपके मेन बुक किताब दरक्षा हिस्सा 2 जो मैट्रिक यानी 10th के अंदर पढ़ाई जाती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, लिहाजा शुरू से अब तक के तमाम वीडियोज़ को देख लें। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया गया है, तकरीबन इसके अंदर आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 1 में है कि राजिंदर सिंह बेदी के पहले मजमूए का नाम क्या है। राजिंदर सिंह बेदी के पहले मजमूए का नाम क्या है। अलिफ हम वहशी है, बे कोख जली, और जी में है अपने दुख मुझे दे दो, और दाल में है दाना व दवाम। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा दाल, दाना व दवाम। दाना व दवाम ये बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, जिद्दी का नाविल क्या है। जिद्दी किसका नाविल है। जी स्टूडेंट, जिद्दी किसका नाविल है यह आपको जवाब देना होगा। जिद्दी किसका नाविल है। अलिफ ख्वाजा अहमद अब्बास का, बे असमत चौगताई का, और जीम राजिंदर सिंह बेदी का, और दाल में है कृष्ण चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा बे असमत चौगताई का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक बढ़ते हैं। 3 में है कि फैयाज रफ़ात कहाँ मुलाजमत करते थे। फैयाज रफ़ात कहाँ मुलाजमत करते थे। क्वेश्चन को साफ लफ्ज़ों में देख लें आप, ताकि आपके जहन में बात रहे कि फैयाज और रिफ़ात कहाँ मुलाजमत करते हैं। अलिफ आल इंडिया रेडियो में, बे महकमा पुलिस में, जिम पुलिस एनडीटीवी ग्राफ में, और दाल में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा जिम। ये आपका सही जवाब होगा जिम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बेदी के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। बेदी के अफसानी मजमूए का नाम क्या है। अलिफ हमवाशी हैं, बे कोख जली, जिम काली शलवार, दाल में वफा की दीवार। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का होगा कोख जली, यानी कि बे इसका परफेक्ट और सही जवाब होगा। देखते हैं सवाल नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। गुर्बत का मुतजाद क्या है। गुर्बत का मुतजाद क्या है, यानी इसका अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है। अमीरी, मालदारी, सरवत, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा जी सरवत, यानी कि मालदारी। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 6। हथेली पर सरसों जमाने का मतलब क्या होता है। इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हथेली पे सरसों जमाने का मतलब क्या होता है। अलिफ बहुत छोटा काम करना, बे बहुत बड़ा काम करना, जिम अच्छा काम करना, दाल में से कोई नहीं। ठीक है। हथेली पर सरसों जमाने का मतलब क्या है। बहुत छोटा काम करना, बहुत बड़ा काम करना, और अच्छा काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्यों। इसका मतलब होता है कि मुश्किल काम करना, और ये तीनों विकल्प दिया है जो कि सही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7 होगा। आँख दिखाना का माना क्या होता है। आँख दिखाने का मतलब क्या होता है। अलिफ बनाना, बे रुलाना, और जीम डराना, दाल में पीटना। इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट जीम। आँख दिखाना मतलब होता है डराना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। अलिफ कराची में, बे अमृतसर में, जिम लाहौर में, दाल में चंडीगढ़ में। तो राजिंदर सिंह बेदी के बारे में आपको बताना है कहाँ पैदा हुए। सही जवाब आपको होगा जिम होगा, कहाँ के लाहौर में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बेदी कब पैदा हुए। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेदी की पैदाइश कब हुई। अलिफ 1916, बे 1918, जिम 1919, दाल में 1915। सही जवाब आपको मिलेगा, देखना होगा सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। इसका होगा दाल होगा 1915 में इनकी पैदाइश हुई है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? अलिफ बेगम तोहफा, और बे में है कफन, जिम में है महारानी का तोहफा, दाल में है जामुन का पेड़। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपको जिम महारानी का तोहफा बेदी के पहले अफसाने का नाम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं। बेदी का इंतकाल कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेदी का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1985, बे 1986, जिम 1987 और दाल में है 1984। इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट दाल 1984 में इनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किसका इंटरव्यू लिया गया? जी स्टूडेंट किसका इंटरव्यू लिया गया? अलिफ अस्मा चोगताई का, बे राजेंद्र सिंह बेदी का, जिम इनमें से किसी का नहीं, दाल फयाज रिफात का। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा बे राजेंद्र सिंह बेदी का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। हकीकत की जमा क्या होगी? हकीकत की जमा क्या होगी? अलिफ हुकूक, बे मुहक्किक, जिम हुकूक, दाल में हकायक। हकीकत की जमा क्या होगी? इसका सही जवाब होगा दाल हकायक। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तल्ख का जिद क्या है? तल्ख का जिद क्या है? अलिफ मीठा, बे खट्टा, दाल जिम शीरी और दाल में है कड़वा। तो तल्ख का जिद क्या होगा? बिल्कुल सटीक जवाब होगा जिम। तल्ख का होगा शीरी। तल्ख मना होता है कड़वा और शीरी की मना होता है मीठा। तो परफेक्ट जवाब होगा शीरी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो आज के इस चैप्टर का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इम्तिहान तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद मिलता रहे। 15 में हकीकत की जीत क्या है? हकीकत की जीत क्या है? अलिफ मजाज, बे हकीकत की जीत क्या है? अलिफ हकायक, बे मुहक्किक, जिम में मजाज और दाल में अद में। सही जवाब आपको मिलेगा हकीकत की जीत जिम होगा यानी कि मजाज है। क्या है? मजाज है। जी स्टूडेंट अगर आपने ख्वाहिश जाहिर की इंशाल्लाह मैं आपको आखिर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता रहूँगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।